फिर एक बोले तो दूसरा चुप रहिए तो अच्छा रहेगा। गिन्नी साहनी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस कहां आपको पा रही है? अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 2015 में जहां इनको वोट मिला था 13% आपको, वो 2020 में घट के 4% तक आप लोग आ गए। तो किस तरीके से इसको अपने स्थिति को मजबूत करेंगे आप, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई देख ली अब किस स्तर पर चली गई है? गिन्नी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली का चुनाव मुद्दों का चुनाव है इस बार। ना तो यहाँ धर्म की राजनीति चलेगी, ना फ्री की राजनीतिक जो रेवड़ियां बांटी जाती केजरीवाल साहब के द्वारा वो चलेंगी। हमारे अध्यक्ष रविंदर यादव जी ने लगातार 1 महीना न्याय यात्रा करी और उस न्याय यात्रा का एक प्रभाव दिल्ली की जनता ने हमें दिखाया। हम जहाँ पे गए, सर आप बात करते गटर ओवरफ्लो, आज ये कहते कि हम सफाई का प्रबंध करेंगे आम आदमी वाले। हर जगह किसी कॉलोनी में आप चले जाओ, अगर एक बारिश हो जाए तो गटर का पानी घुटनों तक आ जाता है, आदमी लोग डूब के मर जाते हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली में बच्चे डूब करके मर गए। पानी के प्रबंध किस तरीके से बारिश में कहाँ कहर था। तो आप सर ये बताइए कि दिल्ली की जनता इन्हें वोट क्यों दे, किस बात से वोट दे? केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, तो साहब ये तो एहसान नहीं करते। शीला दीक्षित जी की सरकार में 400 यूनिट का बिल जिस आदमी का मात्र 1200 या 1400 आता था, आज आम आदमी की सरकार में वो बिल 2,500 से 3,000 पे आता है। यानी कि मिडिल क्लास लोगों को लूट करके आप अगर 200 यूनिट का जूता लॉलीपॉप किसी आदमी को दे रहे हो, तो आप तो दिल्ली के लोगों को लूट के दिल्ली के लोगों का भला कर रहे हो। तो ये भला कैसा भला हुआ साहब? आप ये बात बताइए। आज ये कहते हैं कि झुग्गियों के लिए हम काम करेंगे। शीला दीक्षित जी की सरकार में कितने आवास योजना बनी पड़ी है, राजीव गांधी आवास योजना, इन्होंने किसी के लिए काम करा? किसी भी झुग्गी या स्लम एरिया के लोगों को इन्होंने मकान देने का काम किया? कोरोना काल से लेकर के अब तक साहब इतने सारे मकान खंडों में तब्दील हो गए और शीला दीक्षित का नाम था क्योंकि उसमें राजीव गांधी आवास योजना थी। तो आप ये समझिए अभी फ्लाईओवर पे कितने जानवर मर रहे हैं और ये कहते हैं हम पशु प्रेमी, हम पशुओं के लिए काम करेंगे। शीला दीक्षित की सरकार में सिर्फ 2 काम हुए हैं, वो A1 हुए हैं। आज जो फ्लाईओवर का जाल आपको देखने को मिलता है, आज वो सारा का सारा शीला दीक्षित की सरकार का हुआ काम है। इन लोगों ने क्या किया? आप ये कहते हैं कि हमने बसें फ्री कर दी, अगर आप ये कहते हो हमने किसी महिला के 500 रुपए बचा दिए, तो आपने पेंशन भी तो बंद कर दी। अगर एक घर में कोई बुजुर्ग है जिसकी 3,000 पे एक कांग्रेस के टाइम में पेंशन बनती थी, आपने पेंशन तो हड़पने ये का सारे काम सवाल हैं जिसपे मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से उसका जवाब लूंगा, लेकिन हमारे 2 वक्ता काफी लंबे समय से आप लोगों को सुन रहे हैं, करीब 15-20 मिनट हो गए, तो 1 मिनट उन लोगों से बातचीत कर लेता हूं, फिर आप लोगों के पास वापस आऊंगा। अमिताभ तिवारी जी, दिल्ली के चुनाव अब बहुत नजदीक आ गए हैं और जिस स्तर पे अब ये चुनाव प्रचार पहुंच चुका है, तो अलग अलग किन्होंने विकास किया नहीं किया, किसी के पास चेहरा है नहीं है, कौन भ्रष्टाचार किया नहीं किया, इस पे तो काफी लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। लेकिन मैं आज के डेवलपमेंट को खास तौर से इसलिए देख रहा था क्योंकि दिल्ली में जब भी चुनाव होता है, जब भी आप सड़कों पे जाएंगे तो लोग पूछेंगे अच्छा ये बताओ जी पूर्वांचली किसके तरफ जा रहे हैं, पंजाबी किसकी तरफ जा रहे हैं, तो फलाना किसके तरफ जा रहा है। तो ये रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपको लगता है कि ये अब रोल इस बार भी चलेगा या फिर इस बार थोड़ा सा ज़्यादा एकजुटता दिखेगी हिंदू के बीच में, और जिस तरीके से अब चुनाव रैलियों में भाषा का इस्तेमाल का शुरू हुआ है उसका असर दिखेगा? देखिए क्या है कि पूर्वांचली समाज का इन्फ्लुएंस तो 30-35 सीटों पर है, लेकिन पिछला जो ट्रेंड रहा है 2014-15 लोकसभा विधानसभा और 2019-20 का जो ट्रेंड है, उसके हिसाब से ये समाज लोकसभा में भाजपा को और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करता है। इसका मुख्यतः कारण है कि लोकसभा में एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिशियरी लाभार्थी पीएम आवास योजना, किसान निधि योजना, उज्ज्वला योजना के तहत वो मोदी जी को वोट करता है और फ्री बिजली, पानी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस ट्रैवल वोट करते हैं केजरीवाल जी को। तो ये वोटर स्विंग वोटर है लार्जली। अब इस बार क्या है कि कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है कि केजरीवाल 2.0 में जो परफॉर्मेंस रहा है सरकार का, क्योंकि 1-1.5 साल तक तो बहुत सारे लीडर्स जेल के अंदर थे एज एलिजेड लिकर गेट्स स्कैंडल में, तो काम उस तरह से नहीं हुआ है जो केजरीवाल 1.0 में हुआ है। जो बहुत बड़ी स्कीम जो एक लॉन्च हुई है वो है सिर्फ आपकी फ्री बस ट्रैवल महिलाओं के लिए। और एमसीडी जीतने की वजह से क्या हुआ है कि पहले जो ब्लेम शिफ्ट हो जाता था बीजेपी की तरफ कि भाई सिविक इश्यूज हैं, सफाई नहीं हो रही, क्लीनलीनेस है, एटसेट्रा, ये ब्लेम भी अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीत चुकी है। तो इन दोनों कारणों की वजह से भाजपा को ये उम्मीद है कि पूर्वांचली वोटर जो ज्यादातर लाभार्थी है और ज्यादातर
गरीब तबके से आता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, वो इस बार हो सकता है कि केजरीवाल जी का दामन छोड़ करके मोदी जी को वोट करे या भाजपा की तरफ जाए। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा है पंजाबी खत्री समाज जो है वो, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2015 में तो इस समाज ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था ज़्यादा, लेकिन 2020 में इस समाज ने भाजपा को सपोर्ट किया था। ट्रेडिशनली भाजपा का सपोर्टर रहा है पहले ये समाज, और ये मिडिल क्लास है, ये व्यवसायी समाज है, तो मिडिल क्लास वोटर पे भी भाजपा की नज़र है, क्योंकि मिडिल क्लास वोटर भाजपा का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है। और ये एकमात्र शायद ऐसा राज्य होगा जहां मिडिल क्लास वोटर विपक्ष यानी आम आदमी पार्टी यानी भाजपा का विपक्ष आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट करता है, तो उस पर एक नजर है। जो ध्रुवीकरण की बात आप कह रहे हैं, तो सॉफ्ट हिंदुत्व तो पहले केजरीवाल जी ने खुद शुरू किया, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड कंपैरेटिवली वीकर है सेकेंड टर्म में कंपेयर टू फर्स्ट टर्म। एक बात वो, तो इसको सॉफ्ट हिंदुत्व, तो पुजारियों को 18,000 रुपए का वादा वगैरह उन्होंने वो उस पिच पे खेलना शुरू किया। देखिए, इसका कारण ये है कि जो लीड है आम आदमी पार्टी की, लीड कितने की है? 15% वोट की है। आम आदमी पार्टी को 54% सपोर्ट वोट शेयर मिला था और भाजपा को 39% 2020 में। इसको अगर आप ब्रेकअप करेंगे कि ये लीड आती कहां से है, और इसको अगर धर्म के नाम पर या धर्म के कैटेगरी में इसको अगर आप ब्रेकअप करेंगे, तो 10% मुस्लिम समाज से ये लीड आ रहा है, 2% सिख समाज से और 3% हिंदू समाज से। तो हिंदू समाज में भी आम आदमी पार्टी मार्जिनली लीड करती है, तभी तो वो जीत रही है ना, क्योंकि 81-82% आबादी है। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज में वोट बैंक जो अपना है वो बढ़ाने की कोशिश है भाजपा की इस चुनाव में, और वो उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस पार्टी शायद माइनॉरिटी वोट जो है उसमें थोड़ा बहुत अगर सेंध मार दे, तो ये जो 10-12% की लीड माइनॉरिटी समाज से आ रही है वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर ज्यादा पोलराइजेशन होगा, तो जब अगर कंसोलिडेशन होगा तो काउंटर कंसोलिडेशन होगा। तो जो उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी समाज का वोट बैंक ले लेगी, उस पर कहीं ना कहीं सेटबैक हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा पोलराइजेशन या कंसोलिडेशन होगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर अलग अलग पार्टियां काम कर रही हैं, और अब देखना पड़ेगा कि वोटर अल्टीमेटली जो है वो किस करवट रुख अपना रखता है। सज्जन जी, जो आंकड़े का विश्लेषण कर रहे थे अभी अमिताभ जी, उसी आंकड़े को आगे बढ़ाता हूं। तो जो आंकड़े 2015 के मुकाबले 2020 का देखें, तो हिंदू समाज जहां कांग्रेस से 5% कम हुआ है, वहीं बीजेपी के पास 9% जुड़ा है, और आम आदमी पार्टी से भी कम हुआ है 2015 के मुकाबले 2020 में। सिख समुदाय के लोग बीजेपी से कटे हैं 2020